हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन केमिक्स पर। तो आज से हम लोग अपना ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे सिलेबस के बारे में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को ट्वेल्थ क्लास में क्या क्या पढ़ना, एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को देखना कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और कितने मार्क्स का हम लोगों का एग्जामिनेशन होगा और कितने मार्क्स का हमारा प्रत्येक चैप्टर से जो आएगा क्वेश्चन वो कितने मार्क्स का आएगा, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए क्लास 12। तो जैसा कि यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, देखिए यहाँ पे क्लास 12 जैक केमिस्ट्री सिलेबस, ये झारखंड बोर्ड केमिस्ट्री का सिलेबस है। और भी जितने सीबीएसई और जितने भी हमारे अदर बोर्ड हैं उनका भी यही सिलेबस है। तो हम लोग यहाँ उन उन बोर्ड्स की बात नहीं करेंगे बल्कि अपने झारखंड बोर्ड की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ हमारा जो है वो सॉलिड स्टेट हम लोगों को पढ़ना है, जो 4 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट हमारा जो है 4 मार्क्स का पूछता है। फिर जो हमारा है नेक्स्ट वो सॉल्यूशन है, जो कि 5 मार्क्स का पूछता है, 5 नंबर का वो चैप्टर सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर अगला जो चैप्टर हमारा है थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो कि 5 मार्क्स का ये भी पूछता है। फिर आगे जो हमारा है केमिकल काइनेटिक है। ठीक है, इसका भी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 मार्क्स का है। फिर आगे देखते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक, इसका भी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 मार्क्स है। फिर यहाँ पे जो 5 चैप्टर हमारा है सरफेस केमिस्ट्री, वो 4 मार्क्स का है। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा 3 मार्क्स का है। पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि सबसे लंबा चैप्टर ट्वेल्थ में हमारा है, 8 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है। एक ही ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं। फिर आगे हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि 5 मार्क्स का है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कि 3 मार्क्स का है। ठीक है, फिर आगे हमारा हेलो अल्केंडाइल हेलो एरिन है, जो कि 4 मार्क्स का है। ये सब सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है ट्वेल्थ का। और एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, जो कि 11th नंबर चैप्टर है, उसमें हमको 4 मार्क्स का पूछेगा। फिर जो हमारा है यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा 6 मार्क्स का पूछेगा एग्जामिनेशन में। फिर आगे एमिन्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, एमिन्स जो कि हमारा 4 मार्क्स का पूछता है। फिर आगे बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, जिसमें हमारा 4 मार्क्स पूछता है, 14th नंबर चैप्टर है। फिर 15 नंबर चैप्टर जो हमारा वो पॉलीमर है, जो 3 है, उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। और जो लास्ट चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि 16th नंबर चैप्टर हमारा है, वो हमारा 3 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, कितना मार्क्स का पूछेगा? 3 मार्क्स का। तो जैसा कि यहाँ हम लोग देख लिए कि जो हमारा सिलेबस है, यूनिट जो हमारा है 1 से लेकर 16 तक हम लोगों को पढ़ना है। और टोटल यहाँ पे 16 यूनिट है। ठीक है, जो टोटल नंबर हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो इस प्रकार से भी किया गया है कि जो हमारा यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो शुरू के 5 चैप्टर जो हमारे ये हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक जो हमारा वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। 23 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री। और जो हमारा बाकी इधर 4 जो हमारे चैप्टर्स है, ये 4 चैप्टर जो हमारा है वो उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बांटा गया, जिसमें 19 मार्क्स का हम लोगों को पूछता है। फिर जो आगे हमारा बाकी का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना भी चैप्टर और बाकी बच जाता है वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर्स के पूछे जाते हैं, 28 मार्क्स के। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिजिकल से, उसके बाद इनऑर्गेनिक से। ठीक है, तो यहाँ टोटल जो एग्जामिनेशन जो हमारा मार्क्स होता है वो 70 मार्क्स का होता है थ्योरी, जिसको लिखना पड़ता है एग्जामिनेशन में, मतलब 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, 70 नंबर का, जिसमें पास जो हमारा रहता है 33 मार्क्स का रहता है, 33 नंबर का। यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का पूछा जाता है, और इसमें पास जो हमारा 10 नंबर में होता है। तो टोटल मिला के यहाँ जितना भी है 70 + 30 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से 70 थ्योरी होगा और 30 हमारा प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से 33 में पास होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल हमारा 10 में पास होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न वो किस प्रकार से पूछता है। तो गाइज हम लोग देख रहे हैं एग्जामिनेशन पैटर्न कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा आता है एग्जामिनेशन में, तो उस चीज़ को चलिए देखते हैं। तो जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-1 मार्क्स के।
8 मार्क्स यहाँ टोटल होता है। दूसरा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 7 क्वेश्चन पूछा जाता है 1-1 मार्क्स का, 7 मार्क्स के। तो टोटल जो हमारा है यहाँ पे 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 2 टाइप से पूछा जाता है, और यहाँ पे 8 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव वो पूछा जाता है मल्टीपल हमारा, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जिसमें एक वर्ड में भी लिख सकते हैं आप, उसको लिखा जाता है, उस हमारा पूछा जाता है 7 क्वेश्चन। फिर आगे हमारा है कि शॉर्ट आंसर टाइप आप लोगों को लिखना होगा, जो कि 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-2 मार्क्स का पूछा जाता है, सब मिला के 16 मार्क्स का, ठीक है। फिर एक और हमारा जो टाइप होता है चौथा, वो शॉर्ट आंसर टाइप 2 होता है। जो इधर थर्ड हमारा जो था शॉर्ट आंसर टाइप 1 था, लेकिन जो 4 हमारा शॉर्ट आंसर टाइप 2 का पूछा जाता है, जिसमें 8 क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स के, टोटल मिला के 24 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ हमारा आ जाता है, वो लगभग 3 क्वेश्चन हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप का पूछा जाता है। उसमें और करके भी दिया रहता है 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 अथवा करके दिया रहता है, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं एक क्वेश्चन में। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो है 34 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो टोटल नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना हो गया नंबर, यहाँ पे हमारा 70 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घबराना नहीं है, एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को देखेंगे, ऐसा बात नहीं है। और जितना भी हो सकेगा हम अथासंभव प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारा केमिस्ट्री में ज़रूर आए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। जैसे ही मतलब जो हमारा चैप्टर एक एक करके जो हमारा चैप्टर होगा वो ख़त्म होते जाएगा, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर जो हमारा है, प्रीवियस ईयर उस चीज़ को हम लोग किया करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने सारे चैप्टर हैं, तो एक एक करके जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बढ़िया से बने रहिए, आप सभी रेगुलर रहेंगे तो देखिए रेगुलर रहने से यही होगा कि आपको भी पढ़ाई में उतनी दिक्कत नहीं होगी, और एक सीरीज से आप लोग पढ़ सकेंगे। और इसमें भी अगर आप सीरीज से पढ़ते हैं तो यही होता है कि हमेशा आप उस चीज़ से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो यहीं तक आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब